बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको आप बर्गर भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अक्सर बेकरीज़ वगैरह में आपने देखे होंगे इस तरह के सैंडविचेस रखे हुए, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं क्योंकि घर की चीज़ों से आपको पता है आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं और वो ज़्यादा जायकेदार भी बन के तैयार होते हैं और ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन 250 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये हमारे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो अभी तक गल चुका होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप, टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, प्याज ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, लेकिन छोटे स्लाइसेस में कट किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के साथ हमने बस चंद सेकंड इसको कुक करना है, बस हल्की सी इसको आप कह लें स्टीम लगानी है या कह लें इसका एक जायका निकल के आ जाए इन सब्जियों का, लेकिन इसको आपने गलाना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया एक अलग बर्तन में। अब इसके बाद उसी पैन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इधर मैं लॉन्ग बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा बस सेक लेंगे हम और उसके बाद जो उसका नीचे वाला बेस वाला हिस्सा होता है इसको रखेंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा बस फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी फहीता की। इसको आपने रख देना अच्छी क्वांटिटी में। तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड कर दी थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप तकरीबन 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस। इस तरह से मैंने 2 स्लाइसेस ऐड किए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें हमने करना क्या है, चीज़ को मेल्ट करना है, इतना ही इसका हमने पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में और नीचे से हल्का सा कलर भी आ जाएगा इतने में और ये बड़ा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुँह में जाके मतलब घुल जाते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप बना के इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर पे भी इसको बना के खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी फिलिंग भी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस और ये 400 ग्राम्स के बराबर है। इसकी जो बोटियाँ थी मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। अब इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून। 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 1
ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। और इधर मैंने खुले मसाले लगाए हैं, आप लोग चाहें तो कोई भी पैकेट वाला मसाला भी इसमें लगा सकते हैं तिक्का फ्लेवर का, तो उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा ये। अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर एक पैन के अंदर, और सारा ये जो मिक्सचर था चिकन का जो हमने मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और जब तक इसका पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि सैंडविच बनाने में आसानी हो। तो बस आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें सैंडविच बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो हम 4 अदर स्लाइसेस लेंगे, उसको हम टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। 4 स्लाइसेस के अंदर एक सैंडविच बन के तैयार होता है। ये देखिए दोनों तरफ से आपने तवे पे इसको टोस्ट कर लेना है हल्का हल्का सा। इसके बाद इसी तवे के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और एक अदद अंडा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको फेंट के भी फ्राई कर सकते हैं जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं, या फिर आप इस तरह से उसको हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। बस इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे ताकि जर्दी भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आपने इसको दोनों तरफ से पका लेना है। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका हम मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार है। ये देखिए। अब 2 अदद स्लाइसेस ले लेंगे, इसके ऊपर ये जो सॉस हमने बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको फिलिंग बनानी बताई है, इस फिलिंग के अंदर आप तकरीबन 4 क्लब सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। तो हमने सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब एक स्लाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन को तोड़ लिया था, चिकन टिक्का को, उसको हम इस पे रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में रख दीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। जितना बड़ा स्लाइस हो उसके हिसाब से रख दीजिएगा इसके ऊपर, और आपने इसको फैला लेना है इस तरह से। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर भी आपने हल्का सा सॉस लगा देना है। बहुत हल्का सा लगाया, बिल्कुल यूं ही सा स्प्रेड किया है। अब इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे, फिर से स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सॉस लगाएंगे, बस आपने हल्का सा स्प्रेड कर देना। अच्छा, सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक सलाद पत्ता रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे। आप लोग चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं, प्याज भी रख सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल सैंडविचेस में पसंद है वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर। अब दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है वो रेडी हो गया है।
अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके कॉर्नर्स जो है ना, जो इसकी एजेस है उसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ कट, मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है सैंडविच। ये आपकी अपनी चॉइस है, सैंडविच जिसको आप लोग अपने मुताबिक असेंबल कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने कट करना है ताकि जो सैंडविच है इसका शेप ख़राब भी ना हो और वो अच्छे से कटिंग भी हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं चिकन सैंडविचेस। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा घर में आप डिनर्स वगैरह पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, और ये ब्रेस्ट पीसेस थे तो उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बस कट कर लेना है उसको। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना, ये इसका मैरिनेशन टाइम है, या फिर आप थोड़े ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखिएगा इसको, क्योंकि मैरिनेट करने से ये चिकन बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आधा घंटा हो गया है, अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर, और सबसे पहले चिकन का पीस लेंगे, मैदे में इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इधर जो मैंने चिकन स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है, तो मैंने ये अपने सैंडविचेस को देख के कट किया था। मतलब मेरे पास जो ब्रेड थी वो लोफ शेप में थी और बड़े साइज़ के बंस थे मेरे पास, तो मैंने उसको देख के कट किया था। आपके पास जिस साइज़ की भी बंस हो आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हमने डायरेक्टली फ्राई कर लेना है, और इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। और चिकन ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, और ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए बस इसको हमने थोड़ा सा टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है चिकन, और बहुत ज़्यादा टेंडर भी बनती है। तो देखिए इस पर कलर आ गया, 6 से 7 मिनट लगे थे, इसमें ये फ्राई हो जाती है बहुत अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे और तमाम चिकन में इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब अपने सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लोफ ब्रेड ली है, ये बड़े साइज़ की ब्रेड है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन के पीसेस को कट कर सकते हैं। तो बस इसको हम कट कर लेंगे, और सबसे पहले मैं लगा लूँगी मेयोनीज़। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर मेयोनीज़, या फिर आप कोई भी अपने पसंद का सॉस इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको असेंबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको पसंद है सैंडविच के अंदर, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इधर मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर सैलड लीफ। उसके बाद हम रख देंगे इसके ऊपर चिकन का ये पीस। ये देखिए इस तरह से आपने पीसेस को एडजस्ट करके रख देना है इसके ऊपर। अब थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और फिर थोड़ा सा मेयोनीज़। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी
सैलेड लीव ही ऐड करूँगी, लेकिन उसको मैंने कट कर लिया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने ज़्यादा कोई वेजिस वगैरह ऐड नहीं करी हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे ये सैंडविच रेडी हो गया, और ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है, इससे आप 6 से 7 सैंडविचेस बना के रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे। इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये फ्राई होने में ही गल गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है, और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे, इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से, दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज़ लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे, और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से, थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे, और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था, और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये, और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।